आज हम एक ऐसे मुद्दे को छेड़ेंगे जिसके बारे में बात करने से लोग कतराते हैं, प्रोस्टिट्यूशन। इसके बारे में आगे बात करने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता क्या है। प्रोस्टिट्यूशन प्रोस्टिट्यूशन एक ऐसा एक्ट है जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ पैसों के बदले में सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज करता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कहा जाता है बहुत पुराना प्रोफेशन है, या फिर हम कह सकते हैं सबसे पुराना प्रोफेशन है। ऐसा माना जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन का प्रोफेशन 6th सेंचुरी से चला आ रहा है, in which the practice of dedicating girls to Hindu gods become prevalent in the practice that developed in ritualized prostitution. इसका हिंदी में ये मतलब है कि एक ऐसी प्रथा या एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें लड़कियों को हिंदू गॉड्स को समर्पित कर दिया जाता है और फिर शुरू होता है आस्था के नाम पर उनका शोषण। वैसे तो कानूनी तौर पर इस प्रथा पर रोक लगा दी गई है, लेकिन आज भी आप दक्षिण भारत में देवदासियों को देख सकते हैं। कहीं ना कहीं भूखमरी, गरीबी, ये सब मजबूरियों की वजह से एक औरत को देवदासी बनने पर मजबूर होना पड़ता है। आखिर ऐसे क्या कारण होते हैं जिससे एक लड़की या एक औरत को मजबूरन वर्ष इस प्रोफेशन में जाना पड़ता है? एक्चुअली ऐसे बहुत सारे कारण हैं और उनमें से कुछ हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, रेप, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, अबडक्शन और किडनैपिंग और भी बहुत सारे। आज भी बहुत सारी यंग लड़कियों को दूसरे देशों से इंडिया में लाया जाता है और मुंबई या कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों में प्रोस्टिट्यूशन की एक ऐसी विशिष्ट साइकिल में फंसा दिया जाता है जिससे वो कभी बाहर नहीं आ सकती। आज प्रोस्टिट्यूशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है और उनमें से कुछ नाम है चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूट्स, बार डांसर्स, कॉल गर्ल्स, रिलीजियस प्रोस्टिट्यूट्स। डू यू नो एवरी ईयर 4 women and girls in India enter into prostitution, in which 3 of them are against their will. एक ऐसी केस सामने आया था जिसमें 12 साल की लड़की को शादी करके दिल्ली लाया गया था, लेकिन उस बेचारी लड़की को यह नहीं पता था कि उसका पति एक पिंप है जिसने उसे जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन में डाल दिया और उसे अपनी विल के अगेंस्ट जाके हर रात 6 क्लाइंट्स को अटेंड करना होता था, जिसमें से उसकी आधे से ज्यादा कमाई रूम के रेंट में चली जाती और बाकी कमाई उसका पति ले लेता था। और अगर वो मना करती क्लाइंट के साथ सेक्स करने के लिए तो उसे 2 दिन के लिए रूम में लॉक करा जाता बिना खाना पानी के, या फिर उसको बुरी तरह मारा पीटा जाता। Activities like pimping and owning a brothel were considered illegal and wrong under the Immoral Traffic Prevention Act in 1956. लेकिन अगर कोई औरत अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशनल सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उसे इलीगल नहीं माना जाता। तो ये थी कुछ बातें एक ऐसे प्रोफेशन की जो राजा महाराजों के टाइम से पहले से भी चला आ रहा है। मैं ये बात समझता हूँ कि इस प्रोफेशन को नॉर्मली देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है और ये लोग उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं जितने कि बाकी सोसाइटी के लोग। एंड इन अ वे दे आर हेल्पिंग द इंडियन सोसाइटी बाय हेल्पिंग कंट्रोल रेप एंड अदर सेक्सुअल एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन